दोस्तों, जीवन में एक भावना ऐसी है जो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन सकती है और अगर समझदारी से संभाली जाए तो सबसे बड़ा हथियार भी। वो भावना है क्रोध। क्रोध जो एक पल में रिश्तों को तोड़ सकता है। क्रोध जो शब्दों को जहर बना देता है। लेकिन वही क्रोध अगर सही दिशा में, सही समय पर विवेक के साथ उपयोग किया जाए तो वह अत्याचार के विरुद्ध हमारी सबसे सशक्त आवाज बन सकता है। हम सब ने जीवन में वो क्षण जरूर देखे हैं जब बाहर की परिस्थितियां, पैसों की कमी, सपनों का टूटना, काम का रुक जाना या अपनों का समझ न पाना हमें अंदर तक झकझोर देता है और हम गुस्से में वो सब बोल जाते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन क्या गुस्सा ही समाधान है? क्या उस आग में जलकर हम कुछ हासिल कर सकते हैं? या फिर हमें उस गुस्से को समझना चाहिए, उसे रास्ता देना चाहिए ताकि वह विनाश न बने बल्कि जागरूकता बन जाए। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्रोध को दबाना नहीं है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कब, कहां और कैसे इसे प्रकट करना है। क्योंकि क्रोध का अंत हमेशा समझदारी से होता है और अगर भीतर शांति बनी रहे तो गुस्सा भी एक साधना बन सकता है। क्रोध एक ऐसा गुण है जो पल भर में हमारे रिश्तों और अंत में हमारे पूरे जीवन को भस्म कर देता है। क्रोध कोई साधारण भावना नहीं है। यह एक विनाशकारी अग्नि है जो सबसे पहले हमारे भीतर की शांति को जलाना शुरू करती है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोलते, हम तलवार चलाते हैं, वह भी अपनों पर, उन लोगों पर जो हमारे सबसे करीबी होते हैं, जिन्होंने हमसे प्रेम किया है, भरोसा किया है। रिश्ते बड़ी मेहनत से बनते हैं, विश्वास, समझ और समय की नींव पर खड़े होते हैं। लेकिन एक पल का क्रोध उस नींव को हिला देता है। कई बार एक गुस्से भरा शब्द, एक तीखा व्यंग्य या एक चोटिल व्यवहार किसी ऐसे रिश्ते को तोड़ देता है जिसे हम वर्षों से संभाल रहे थे। क्रोध हमें यह नहीं सोचने देता कि सामने वाला कौन है, माँ है या पिता, जीवन साथी है या संतान, मित्र है या गुरु। उस क्षण हमारी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंध जाती है और हमारी जुबान से ऐसे वाक्य निकल जाते हैं जिनका पछतावा हमें जीवन भर सताता है। यह केवल रिश्तों को ही नहीं, हमारे पूरे जीवन को नष्ट करता है। क्योंकि जब अपने छूट जाते हैं तो जीवन में अकेलापन पनपने लगता है और जब दिल अकेला हो जाए तो बाहर की सारी दौलत, शोहरत, सफलता भी अर्थहीन लगने लगती है। क्रोध हमें केवल दूसरों से नहीं, खुद से भी दूर कर देता है। यह हमारे आत्मविश्वास को खा जाता है, हमें पछतावे के दलदल में धकेलता है और अंततः हम भीतर से टूट जाते हैं। इसलिए क्रोध को दबाना नहीं, समझना जरूरी है। जब हम गहराई से देखें तो पाएंगे कि हर क्रोध के पीछे कोई पीड़ा है, कोई अधूरी अपेक्षा है, कोई असुरक्षा है। अगर हम उस कारण को पहचान लें तो क्रोध स्वतः ही शांत होने लगता है। सच्चा वीर वह नहीं जो युद्ध में 100 को हराए, बल्कि वह है जो अपने क्रोध पर विजय पा सके। जिस घर में जो पुरुष क्रोध अधिक करता है उस घर से लक्ष्मी भी भाग जाती है। और उस क्रोध का असर सिर्फ मनुष्यों पर नहीं बल्कि वहां की प्रकृति और वातावरण पर भी पड़ता है। क्रोध केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, यह ऊर्जा है और ऊर्जा का असर केवल बोलचाल तक सीमित नहीं रहता। जिस घर में बार बार कलह होती है, जहां पुरुष का चेहरा हमेशा तना रहता है, जहां उसकी आवाज में हर समय गुस्सा भरा रहता है, वहां सबसे पहले शांति पलायन करती है, फिर सद्भाव और अंत में लक्ष्मी भी। लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वह एक चेतना है, एक सकारात्मक शक्ति। वह वहां रहती है जहां प्रेम हो, सौम्यता हो, नम्रता हो और सबसे बढ़कर आभार और संतुलन हो। लेकिन जब पुरुष अपने अहम, अपनी अपेक्षाओं और अपने क्रोध के वश में आकर घर को युद्ध भूमि बना देता है तो लक्ष्मी मां वहां रुकती नहीं। वे उस घर से चली जाती हैं और फिर उस घर में न तो बरकत टिकती है, न ही स्वास्थ्य, न ही रिश्तों में मिठास। यह केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहता, घर की दीवारें भी उस ऊर्जा को सोखने लगती हैं। घर का पौधा भी मुरझाने लगता है, पक्षी उस आंगन में आना बंद कर देते हैं, हवा भारी लगने लगती है। कभी आपने गौर किया है, जिस घर में प्रेम होता है वहां तुलसी खुद ब खुद हरी रहती है, लेकिन जिस घर में क्रोध, कलह और अपशब्द होते हैं वहां न तो तुलसी जमती है
न पौधे हंसते हैं। क्रोध एक ऐसी नकारात्मक ध्वनि है जो घर की दीवारों में गूंजती रहती है। वह बच्चों के मन पर असर डालती है, स्त्री के स्वास्थ्य पर असर डालती है और पूरे घर के सौभाग्य को धीरे धीरे निगल जाती है। जो पुरुष अपने क्रोध को तप में बदल लेता है उसका घर तीर्थ बन जाता है, और जो क्रोध को ही अपना अधिकार समझता है उसका घर धीरे धीरे श्मशान में बदलने लगता है, जहां सब कुछ होता है पर जीवन नहीं। क्रोध आने के कई कारण होते हैं। बाहरी तनाव, पैसों की कमी, काम का रुक जाना या कोई सपना अधूरा रह जाना, इन सब का असर मन पर पड़ता है। लेकिन इन क्षणों में ही हमें सबसे ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन हर किसी के लिए सरल नहीं होता। हर इंसान कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगा है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को घर बनाना है, किसी को अपनों से सम्मान चाहिए, तो किसी को बस चैन की नींद। लेकिन जब यह सब नहीं मिल पाता, जब मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाता है, जब सपनों के दरवाजे बंद मिलते हैं, तो भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है और वहीं से क्रोध धीरे धीरे हमारे स्वभाव में उतरने लगता है। पर हमें समझना चाहिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो अधूरा है कल पूरा हो सकता है। जो रास्ता बंद है वह किसी और मोड़ से खुल सकता है। लेकिन अगर हम उस अधूरेपन में खुद को खो दें तो जो हमारे पास है वह भी खो जाएगा। धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी हमें सही रास्ता दिखाता है, और जब हम उस दीपक को बुझा देते हैं तब हम बाहर के अंधेरे में नहीं, अपने ही भीतर भटकने लगते हैं। इस भटकन में बहुत से लोग नशे की ओर बढ़ते हैं। शराब, बीड़ी, सिगरेट, गांजा या अन्य नशीले पदार्थ। वे कुछ देर के लिए राहत तो देते हैं, पर असल में वे क्रोध की आग में और तेल डालते हैं। नशा शरीर को नहीं, मन को भी जला देता है। नशे की आदतें इंसान को धीरे धीरे अपने प्रियजनों से दूर कर देती हैं। क्रोध, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, ये सब बढ़ जाते हैं और वह व्यक्ति खुद को खोने लगता है। जिसे लोग कभी प्यार करते थे अब उससे डरने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दर्द से भागे नहीं, उसे समझें, सहें और समय के साथ सौंप दें। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये आत्मबल का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो इंसान सबसे मुश्किल घड़ी में भी शांत रह सके, समझदारी से निर्णय ले सके, उसे कोई भी शक्ति गिरा नहीं सकती। क्रोध का अंत हमेशा समझदारी से होता है। यह कोई कहावत मात्र नहीं, बल्कि एक गहरा सत्य है जिसे जिसने भी अपनाया उसने अपने जीवन को बचा लिया, और जिसने नहीं समझा उसने अपने ही हाथों रिश्तों को, अवसरों को और जीवन की मिठास को खो दिया। क्रोध जब आता है तो वह हमें अंधा कर देता है। उस वक्त हमें न सामने वाला दिखता है, न उसके भाव, न उसके आंसू, बस अपना अहंकार और अपनी चोट दिखती है। ऐसे में हम बोलते नहीं, हमला करते हैं, सोचते नहीं, प्रतिक्रिया देते हैं, और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे हमारे जीवन में एक ऐसा जहर घोल देती है जो हमारे भीतर की मिठास, करुणा और विवेक को मार देती है। लेकिन छोटे भाई, ये भी सत्य है कि क्रोध का कोई समाधान गुस्से से नहीं निकलता। उसका समाधान सिर्फ समझदारी है, और समझदारी तब आती है जब मन शांत होता है, और मन शांत तब होता है जब हम शोर से दूर जाते हैं, बाहर के भी और भीतर के भी। इसलिए जब कभी आपको लगे कि गुस्सा बहुत बढ़ रहा है, बोलकर नहीं रुकेगा, तो उसी क्षण चुप हो जाइए, कुछ मत कहिए, अपने भीतर उठते तूफान से बाहर मत लड़िए, बस खुद को उस जगह से कुछ समय के लिए दूर कर लीजिए। एकांत का मार्ग चुनिए। अगर हो सके तो किसी पहाड़ी क्षेत्र की ओर चले जाइए, जहां ऊंचे पेड़ हों, बहती नदियां हों और झरनों की कलकल हो, जहां कोई शोर न हो, कोई सवाल न हो, जहां केवल प्रकृति की मौन भाषा हो। जब आप उस शांति से भरे वातावरण में कुछ समय बिताते हैं तो आप पाएंगे कि जो बातें भीतर गूंज रही थीं, जो जलन और बेचैनी थी, वह धीरे धीरे बैठने लगी है। मन एक शांत सरोवर की तरह स्थिर होने लगा है। झरने की आवाज जैसे आपके भीतर के ताप को बहा ले जाती है, हरे पेड़ जैसे आपके मन को सहलाने लगते हैं, और पक्षियों की चहचहाहट जैसे आपको जीवन की मिठास याद दिलाती है। प्रकृति कभी गुस्से में नहीं रहती, वह सहती है, स्वीकार करती है और फिर भी मुस्कुराती है। उसके पास जाकर मन अपने आप प्रकृति की तरह हो जाता है, मौन, सरल और निर्मल। और जब मन शांत हो जाता है तब हमें साफ साफ दिखने लगता है
कि गलती कहां हुई थी। तब हमें एहसास होता है कि गुस्से में हमने क्या क्या कह दिया, कितने लोगों को दुखी किया और असल में समस्या क्या थी। यही आत्मदर्शन की पहली सीढ़ी है। यही वह क्षण होता है जहां क्रोध समाप्त होता है और बोध जन्म लेता है। इसलिए भाई, जब भी जीवन में क्रोध आए तो कोई उत्तर मत दो, कोई फैसला मत लो, बस अपने मन को कुछ समय की छुट्टी दे दो प्रकृति के पास जाकर, क्योंकि वही सबसे बड़ा गुरु है जो बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझा देती है। हमें जीवन में क्रोध भी करना चाहिए, लेकिन वहां जहां उसकी जरूरत हो, क्योंकि सही समय पर किया गया क्रोध एक सजग योद्धा का शस्त्र होता है। गुस्सा हमेशा बुरा नहीं होता। अगर हम उसे पूरी तरह नकार दें तो हम जीवन के संघर्षों से पीछे हटने लगेंगे। गुस्सा हमें चेतना देता है, ताकत देता है, कभी कभी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देता है। जब कोई आपके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश करे, जब कोई मासूम पर अत्याचार करे, जब समाज में अन्याय चुपचाप पनप रहा हो, तब मौन रहना भी पाप बन जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति समय पर सत्य और न्याय के लिए क्रोध नहीं करता, वह भीतर से कायर बन जाता है, और जो हर बात पर बिना सोच समझ के क्रोध करता है, वह मूर्ख बन जाता है। इसलिए विवेक जरूरी है। कहां गुरु क्रोध करना है, कब करना है, कितना करना है, और सबसे महत्वपूर्ण किस भाव से करना है। क्रोध बाहर से हो सकता है तेज, लेकिन भीतर से मन स्थिर और शांत रहना चाहिए। यह वही ताकत थी जो भगवान कृष्ण में थी। जब युद्ध की घड़ी आई, उन्होंने शंख फूंका, लेकिन उनका मन पूर्ण संतुलन में था। सच्चा योद्धा वह नहीं जो हर बार तलवार चला दे, बल्कि वह जो तब तक मौन रहे जब तक सहा जा सकता है, और जब खड़ा हो तो धरती भी कांप उठे, लेकिन मन में शांति बनी रहे। अगर हम क्रोध करें तो वह एक उद्देश्य से हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को उठाने के लिए, किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सच्चाई के साथ रखने के लिए। इसलिए क्रोध को मारो मत, उसे दिशा दो। वह जंगली आग न बने, बल्कि वह अग्नि बने जो अंधकार को जलाकर प्रकाश लाती है। और ध्यान रहे, जब भी गुस्सा करो तो शब्दों से वार मत करो। नजरें झुकी हों, मन स्थिर हो, और भीतर से तुम मौन रहो। क्रोध में भी जब शांति बनी रहे तो वही व्यक्ति बनता है राजर्षि, वही बनता है असली वीर।